नमः शिवाय। नमो नमः तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको प्राप्त हो रही। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हुए अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए औरंगाबाद महाराष्ट्र से महावीर जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जो आगम में वर्णित हैं धर्म ध्यान के 4 भेद, आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय और संस्थान विचय, इनको हम कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंतों ने जो 4 प्रकार के ध्यान कहे, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल, उनमें से प्रत्येक के और 4 भेदों को आचार्य भगवंतों ने उन ध्यानों के स्वरूप को समझाने के लिए विभाजित करते हुए हम सभी को समझाने का प्रयास किया। जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान कहे हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, इन सभी भेदों को समझते हुए धर्म ध्यान को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता। जैसे इनके नाम हैं, संज्ञाएं हैं, वैसा ही इन ध्यानों का स्वरूप समझने की आवश्यकता। मतलब आज्ञा विचय धर्म ध्यान उस आज्ञा को ही प्राप्त कराने वाला है, या जैसे देव शास्त्र गुरु की आज्ञा है, जिनागम की आज्ञा है, उस आज्ञा को यथावत स्वीकार कर लेना, उसका चिंतन कर लेना, यही आज्ञा विचय नाम का पहला धर्म ध्यान है। शब्द स्पष्ट है, आज्ञा और विचय। विचय का अर्थ होता है चिंतन करना। जो आगम में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, उस आज्ञा के अनुसार ही अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने श्रद्धान को प्राप्त करना, ये पहला आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान हुआ। दूसरा अपाय विचय और विपाक विचय। कोई मिथ्या दृष्टि जीव को विपरीत कार्य करते हुए जो देखा जा रहा है, उसको देखते समय माना कि किसी कसाई को किसी जीव की हत्या करते हुए हम देख रहे, पर अगर आप उसे बचाने का प्रयास करो, उसे जीव को मारने से रोकने का प्रयास करो, तो हो सकता है वह आप पर ही हमला कर ले, आपके ही प्राण धोखे में आ जाए। इसलिए आचार्य भगवंतों ने यह समझाया है कि ऐसे समय पर ये विचार करना कि इसका ये विपरीत कार्य कैसे छूट पाए, इसका मिथ्यात्व, इसका ये जितना भी विपरीतता को प्राप्त करने वाला पुरुषार्थ है,
वह शीघ्रता से छूट जाए, ये चिंतन करना, उसके अपाय के बारे में चिंतन करना, ये अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। पुनः जो विपाक विचय धर्म ध्यान है, उस विपाक के बारे में मतलब जो कर्मों का विपाक कहा जाता है कि किसी को दुख किसी को सुख, कोई अच्छा है कोई बुरा है। जैसे कसाई के दृष्टांत में कोई हत्या करने वाला है और किसी की हत्या हो रही है, तो जिसकी हत्या हो रही है उसके बारे में, उस तिर्यंचों के बारे में सोचना, विचारे का कैसा पाप कर्म का विपाक है, उस पाप कर्म के विपाक के बारे में या किसी भी कर्म के विपाक के बारे में चिंतन करना, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान स्वीकार किया जाता है। और संस्थान विचय धर्म ध्यान के विषय में आचार्य भगवंत समझाते हुए और 4 भेदों को यहाँ पर समझाते हैं कि वह संस्थान विचय, क्योंकि मात्र 3 लोक के संस्थान का ही चिंतन करना ये संस्थान विचय नहीं है, अपितु उस संस्थान विचय के निमित्त से पिंडस्थ, रूपस्थ, पदस्थ और रूपातीत ऐसे और 4 भेदों के माध्यम से इस संस्थान विचय धर्म ध्यान को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि एक एक संस्थान विचय धर्म ध्यान के बारे में मतलब पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, इन चारों के बारे में समझना संक्षेप समय में संभव नहीं है। पर ये 4 प्रकार के धर्म ध्यान इस प्रकार से है: आज्ञा का चिंतन करना, किसी के विपाक के बारे में चिंतन करना, उससे वह कैसा बचे ये चिंतन करना, और मेरी आत्मा का, मेरे आत्मलोक के चिंतन के साथ साथ बाह्य लोक का भी चिंतन करना, ये संस्थान विचय धर्म ध्यान का संक्षेप में स्वरूप है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। लकी जैन, गुना, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसा टीवी आदि पर दिखाया जाता है इच्छाधारी नाग नागिन का शो, तो क्या यह वास्तविकता है? जैन आगम के अनुसार इच्छाधारी नागिन होती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में या पूर्व में भी जो बहुत सारी टीवी सीरियल्स, मालिका या कॉमिक्स, पुस्तक आदि के माध्यम से कई सारे कथानक पढ़ने देखने में आते हैं, जिसमें इच्छाधारी नाग नागिन या और भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत प्राप्त होते हैं। पर ये मात्र किसी सामान्य पुस्तक, कॉमिक्स या किसी टीवी सीरियल या मनोरंजन वाले कार्यक्रमों में ही देखने में आता है। इसका किसी भी प्रकार से आगम ग्रंथों में अभी प्रमाण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर तिर्यंच ऐसे इच्छा अनुसार अपनी पर्यायों को बदलने लग जाएगा तो फिर जैनागम का पूरा सिद्धांत ही बदल जाएगा। क्योंकि जो अपने शरीर को विक्रिया रूप बदलते हुए अन्य अवस्था को प्राप्त करने की मुख्यता कही जाती है, वह देव और नारकी की अपेक्षा से ही इस मतलब वैकृतिक शरीर को स्वीकार किया जाता है। कुछ अंशों में, कुछ विशेष मनुष्यों में भी ये विक्रिया समझ में आती है, जैसे चक्रवर्ती आदि के निमित्त से भी विक्रिया समझ में आती है। पर किसी प्रकार से ये आगम में प्रमाण नहीं मिलता कि कोई तिर्यंच अपनी इच्छा से अपने रूप को, अपनी पर्याय को बदल दे। अगर ऐसा हो तो जैनागम का जो सिद्धांत है, 4 गतियों की जो व्यवस्था कही जाती है, तिर्यंच, मनुष्य, देव और नारकी, फिर इच्छा से तिर्यंच मनुष्य हो पा रहा है, देव हो पा रहा है, नारकी हो पा रहा है, तो 4 गतियों की ये जो कैटेगरी बनाई है वह भिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरी कैसे समझ में आ सकती है। इसलिए अवश्य ध्यान दें कि जैनागम में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। ये मात्र वर्तमान में एक मनोरंजन के लिए बनाई गई ये व्यवस्थाएं है। ऐसा कहीं भी हमारे अभी तक पढ़ने में नहीं आया कोई तिर्यंच वैक्रिया से अपने शरीर को, अपनी पर्याय को बदल पाए, ऐसा जैनागम का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। DK जैन, हैदराबाद से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रतिमा धारण करने में कुएं के पानी की व्यवस्था न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें कि हम किस तरह से इन व्रतों को ग्रहण करते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो श्रावक के लिए प्रतिमाओं का वर्णन प्राप्त होता है, चाहे
दो प्रतिमा से लेकर आगे की आने वाली अन्य भी प्रतिमाएं क्यों ना, वहाँ ये स्पष्ट समझना होगा कि उन प्रतिमाओं का यथार्थ पालन तभी होना संभव है जब उन प्रतिमाओं के परिपालन करते समय शुद्ध भोजन का ध्यान रखते हुए उन अनछने पानी का प्रयोग ना करना पड़े। यही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करने की आवश्यकता। कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक कुएं के पानी का संकल्प नहीं हो रहा है तब तक कायदे से वह प्रतिमा स्वरूप स्वीकार ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य किसी भी प्रकार के जल का प्रयोग करना ये आगम के परिपेक्ष में छने पानी के प्रयोग के परिपेक्ष में नहीं आता। क्योंकि छना पानी तभी स्वीकार किया जाता है जब जिस स्थान से निकला हुआ पानी है उसकी विलछानी पुनः उसी स्थान में अगर पहुंच रही है तो ही छना पानी स्वीकार किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। और तभी वह प्रतिमा निरतिचार रूप से परिपालन करने की संभावना हो सकती। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हैं, पर ये व्यवस्थाएं मात्र वर्तमान की तात्कालिक और किन्हीं कारणों से हो सकती है, ये आगम की व्यवस्था नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में तो मात्र शुद्ध कुएं के जल से ही दो प्रतिमा से आगे के व्रत प्रारंभ होते हैं। पहली प्रतिमा में भी अभ्यास रूप उसी का ही पुरुषार्थ करना होगा। माना कि किन्हीं कारणों से आप कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी जब तक आप व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं तब तक आप मात्र पुरुषार्थ करें। मैं किसी प्रकार से ये सलाह नहीं दूंगा कि तब तक आप बोर के पानी से छूट रखो या आगे भी छूट मिलेगी। ये आगम में जब लिखा ही नहीं है तो आपकी व्यवस्था या आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी व्यक्तिगत हो सकती है। मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप कुएं के पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप प्रतिमा धारण करने का अभ्यास करें, और जब आपकी ये व्यवस्था पूर्ण हो जाए तभी निरतिचार रूप से इन प्रतिमाओं का पालन करें। क्योंकि दिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए, दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए व्रती बन लेना ये बहुत आसान है, पर वास्तविकता में निरतिचार उन व्रतों का, प्रतिमाओं का पालन करना परम आवश्यक हुआ करता है। इसलिए जितनी निरतिचारता से आप उसका पालन करने का पुरुषार्थ करें उतनी ही आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति और कर्म की निर्जरा होने की संभावना है। इसलिए जब तक व्यवस्था नहीं हो पा रही है तब तक आप पुरुषार्थ करें, उसका अभ्यास करें या ऐसी व्यवस्था कुछ कर ले। क्योंकि आजकल तो घरों में भी ये व्यवस्था होना बहुत आसान है। बहुत बड़े बड़े कुएं बनाने की भले ही आवश्यकता नहीं है, पर आजकल 3 फीट 4 फीट के भी छोटे से कुएं घर में या अनेक स्थानों में बन सकते हैं, जिसका स्वयं प्रयोग करना आजकल मशीन भी उसमें लग रही है, मतलब खींचने की भी आवश्यकता नहीं, विलछानी भी उसके माध्यम से होती है। तो बहुत सारे साधन वर्तमान में उपलब्ध है, उनका प्रयोग करें, उनकी व्यवस्था बनाएं और उसके साथ साथ ही आप अपने कर्मों के निर्जरा के लिए इन व्रतों को, इन प्रतिमाओं को धारण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जन्नारदेव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंचामृत से अभिषेक करना सही है या गलत? आगम में जो भगवान के पूजन, अभिषेक आदि के लिए जो व्यवस्था बताई है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की, पढ़ने की आवश्यकता। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये भिन्न विषय है, पर हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे दिगंबर आचार्यों ने इन अभिषेक पूजन के विषय में क्या लिखा है, किस प्रकार से इसे करना चाहिए, ये बहुत बहुत गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे भाव संग्रह, पद्म पुराण ग्रंथ, इन ग्रंथों में इसका बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि भगवान का अभिषेक किस प्रकार से करने से उसका क्या फल मिलता है। इसके लिए पद्म पुराण एक बहुत अच्छा प्रमाण आपके लिए प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मेरा कहना या किसी का कहना भिन्न विषय है। आप स्वयं अगर ग्रंथों को पढ़ोगे, ग्रंथों के प्रमाणों को पढ़ोगे, तो आपको स्पष्ट रूप से उसका खुलासा हो सकता है, स्पष्ट रूप से आपको उस पर श्रद्धान होने की संभावना हो सकती है। इसलिए पद्म पुराण है, भाव संग्रह है, इन ग्रंथों में इन अभिषेक पूजन आदि की व्यवस्थाओं के बारे में आप स्वयं समझें। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी परंपरा है, ये भिन्न विषय है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी विडंबना कह दो या बहुत सारी विसंगति सामने देखने में आ रही है। एक ही मंदिर में
अगर 3 या 5 वेदी है तो पांचों वेदियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से अभिषेक होता है, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिषेक पाठ पढ़ा जाता है, कहीं किसी प्रकार से शांति धारा होती है, कहीं किसी प्रकार से होती है। तो ये तात्कालिक व्यवस्था है अभिषेक पूजन की। मैं तो यही कहता हूँ जिससे आपके भावों की विशुद्धि बने वैसा श्रेष्ठ कार्य आपको करना चाहिए। माना कि किन्हीं मंदिरों की, किन्हीं वेदियों के, किन्हीं स्थानों की कुछ मर्यादा है तो उस मर्यादा का परिपालन करते हुए उन क्रियाओं को करना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरण। जबकि आगम में इन सभी प्रकार के अभिषेकों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है, पर फिर भी माना कि किन्हीं स्थानों पर यह व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर क्षेत्रीय व्यवस्था के कारण से कुछ मर्यादा के कारण से निषेध किया जाता है, तो ऐसे समय पर वहाँ की जैसी जो अनुकूलता है या वहाँ की जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही आपको अभिषेक पूजन आदि करने की आवश्यकता है। क्योंकि किन्हीं मंदिरों में द्रव्य चढ़ाने का, अभिषेक के या पूजन पाठ के द्रव्यों का भिन्न भिन्न प्रकार से परिणमन देखने में आता है। तो ये मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि जहाँ जैसी बने उस प्रकार से आपको कार्य करना चाहिए। पर यह भी नहीं है कि भावों की विशुद्धि बनाने के लिए किसी स्थान का या किसी परंपरा का हम निषेध करते हुए उस मंदिर में जानकर विपरीतता को हम प्राप्त कराएं, लड़ाई झगड़े करें, ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। पर अगर आप आगम की बात करो तो आगम में किसी भी प्रकार से इन अभिषेक पूजन की जो आर्ष परंपरा है उसका कहीं भी निषेध प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रमाणभूत आप पद्म पुराण, भाव संग्रह आदि ग्रंथों का स्वयं स्वाध्याय करें और स्वयं स्वाध्याय करते हुए उसके विषय में निर्णय करें कि किस प्रकार से अभिषेक का वर्णन आगम ग्रंथों में मिला है। पर श्रेष्ठ बात अपनी भावों की विशुद्धि के साथ तात्कालिक परंपरा, क्षेत्रीय परंपरा आदि को समझते हुए ही कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधि। भव्य जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि है ना, मैं शिखर जी पे चढ़ा था, मुझे कितना पूर्ण मिलेगा? शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर की जो वास्तव में भाव सहित वंदना करता है उसके विषय में जो कवियों ने, आचार्य भगवंतों ने लिखा है वह परम सत्य है कि भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि पशु नरक गति नहीं हो। पर वहाँ ये समझना होगा बेटा कि आपने जो पैदल वंदना की है बहुत बहुत और बहुत ही श्रेष्ठ कार्य आपने किया है, क्योंकि आपके उम्र के हिसाब से आपने जो ये श्रेष्ठतम कार्य स्वयं के पैरों से चलकर तीर्थराज की वंदना करने का पुरुषार्थ किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। पर ये भी ध्यान रखना कि वहाँ आपके भाव कहाँ लग रहे थे। आपको मात्र घूमने का आनंद आ रहा था कि आपको ये भी लग रहा था कि हमने तीर्थराज की वंदना की है, हमने भगवान की उन टोंकों की वंदना की है। अगर इन भावों के साथ आपने पुण्य किया है तो वास्तव में आपने बहुत बड़ा सातिशय पुण्य प्राप्त किया है। क्योंकि आचार्य भगवंत उस सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में स्पष्ट लिखते हैं कि जो जीव भाव सहित एक टोंक का भी दर्शन करता है, एक टोंक की भी वंदना करता है, तो करोड़ों प्रोषोद उपवास का फल उसको एक टोंक की वंदना से मिलता है। फिर सोचना, अगर आपने भाव सहित उन सभी टोंकों का दर्शन और वंदना की है तो सातिशय पुण्य और कई भवों का पुण्य आपने वहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इसलिए ये निर्विकल्प होकर आपका पुनः ये पुरुषार्थ करने का भाव रखे कि जिस प्रकार से आज आपने बहुत अच्छे से दूसरों को परेशान किए बिना स्वयं के पैरों से जो वंदना की है, क्योंकि स्वयं के पैरों से या स्वयं पैदल वंदना करने का जितना विशेष फल है उतना विशेष फल दूसरों के निमित्त बन के या दूसरे पर आलंबित होकर करने से नहीं होता। इसलिए जैसी अपनी अनुकूलता से आपने जो ये श्रेष्ठ कार्य किया है, वहाँ अगर आपके भाव बहुत अच्छे थे, आपको उन भगवान के सिद्ध स्थानों की वंदना का भाव था, तो ये पक्का मान लेना आपने आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा सातिशय पुण्य, बहुत बड़े कर्मों की निर्जरा, पापों की निर्जरा के रूप में प्राप्त कर लिया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एकमात्र टोंक का
ऐसे पूरे उस ग्रंथ में सम्यक शिखर महात्मा ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए। उस ग्रंथ में लिखा है कि 96 करोड़ प्रोषोधोपवास का फल मात्र एक टोक की वंदना करने का मिलता है। पर ये ध्यान रखें कि वहाँ हमारे भाव भी अच्छे होने चाहिए और भावों की विशुद्धि के साथ, द्रव्य की विशुद्धि के साथ हम कार्य कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तो नियम से आने वाले समय के लिए आप साक्षात भगवान तीर्थंकर बनने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि। अच्छा से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है, जैसे हम भाव बनाते हैं माता जी बनवे के कार्य, मतलब शरीर काम नहीं करता, कब वो घड़ी आएगी माता जी, बहुत लक्ष्य है, कब हम समाधि मरण करें माता जी, पीछे कमंडल हमारे हाथ में आए, ऐसी भावना आएगी महाराज जी, ऐसा आशीर्वाद दो, जल्दी कल्याण हो आत्मा का। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। माँ मात्र दीक्षा ले लेना यही एक इस मनुष्य पर्याय का श्रेष्ठतम लक्ष्य तो है, पर माना कि किन्हीं कारणों से, चाहे शारीरिक क्षमता ना हो या अन्य भी कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है जिन कारणों से कोई मुनि दीक्षा या आर्य का दीक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पर्याय की इति हो गई, पर्याय समाप्त हो गई, अब कुछ करने जैसा नहीं बचा है। आप अपने जीवन में उन अणुव्रतों को ग्रहण करते हुए, मतलब श्रावक के जो 12 व्रत कहे हैं, उन 12 व्रतों में से क्रम से अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमाओं में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर सकते हैं। आज 1 2 है तो 3 4 5 7 10 प्रतिमा तक आप अवश्य ही पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि 9 प्रतिमाएं तो स्वयं पे ही आलंबित होती है। 10वीं प्रतिमा भले ही कुछ अंशों में दूसरों पे आलंबित है, 11वीं प्रतिमा शुल्लिका के रूप में स्वीकार की जाती है, सत्य, पर उसके पूर्व आप क्रम से इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। जितनी शक्ति है, 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा 6 7 प्रतिमा आदि का आप पुरुषार्थ करते हुए अपना आत्मकल्याण करने का बिल्कुल भाव संजो सकते हैं। मात्र आर्य का दीक्षा लेने से ही काम होगा ये आवश्यक नहीं, ये सत्य है, उससे ही काम बनेगा जब भी बनेगा, पर माना कि आज संभव नहीं है तो उसके बारे में पुनः हीन भावना लाते हुए, संक्लेश परिणाम करते हुए पुण्य घटाने से क्या मतलब है। जितनी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार हम व्रत प्रतिमा या धारण कर ले और देवशास्त्र गुरु की सेवा करने का प्रयास करें। जैसे पुनः जब स्वयं ही व्रती बन जाएंगे तो स्वयं व्रती बनने से शुद्ध भोजन स्वयं के लिए बनाएंगे, पड़घान करेंगे, मुनिराजों की सेवा होगी, नवदा भक्ति होगी, तो स्वाभाविक रूप से पुण्य बढ़ेगा। पर वही आप संक्लेश भावों में जियोगे, अरे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, दीक्षा नहीं हो पा रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उन संक्लेश भावों से पुनः आप आने वाले समय के लिए पाप कमा रहे हैं। इसलिए उस संक्लेश भावों से निर्विकल्प हो, अपने गुरु के चरणों में समीप पहुंचकर उनसे और विशेष मार्गदर्शन लेते हुए अपने भावों की विशुद्धि के साथ जितनी शक्ति है उतनी श्रावक की उन उत्कृष्ट व्रतों को, प्रतिमाओं को धारण करने का पुरुषार्थ करें, जिसके माध्यम से आप अपने कर्मों की और भी निर्जरा कर सकते हैं। पर संक्लेश भावों से मुक्त होते हुए ही भावों की विशुद्धि के साथ इन क्रियाओं को करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधि।